हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे इस सेशन में जो बिंदु है वो है परिरक्षित उत्पाद। तो देखिएगा पीछे काफी समय से आप लोगों ने जेम भी देखा है, जेली भी देखा है, मुरब्बा भी देखा है। ऐसे ही जो जितने भी हमारे परिरक्षित उत्पाद है उनको लेकर के आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो ये जो मैं आपको इसमें कुछ इमेज दिखाऊंगा साथ में और उसके साथ कुछ डाटाज लिखे हुए हैं, ये फूड स्टैंडर्ड एंड जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई है उसकी साइट का डाटा है। ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक साथ 4 कुछ इमेज दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार ये सारी चीजें हैं। देखिएगा पहला जेम के आप बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे अच्छा जेम किससे बनाया जाता है, एप्पल से। तो इसके अनुसार देखिएगा यहाँ पर जेम में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की एक इमेज लगी हुई है। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना स्ट्रॉबेरी से आप बना सकते हैं। फ्रूट पार्ट इसमें क्या कहा है कि फ्रूट पल्प 45% है। टीएसएस यहाँ पर ध्यान रखना, हम जो टीएसएस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 68.5 या 68, लेकिन फसाई जो कहती है वो कह रही है कि इसमें 65%। अब आप ये कहोगे सर अगर दोनों आ जाए तो हम क्या करें, तो हमें ये ध्यान रखना है 68.5 करके आना है। लेकिन अगर फसाई दे करके पूछ ले तो क्या करोगे, 65%। सिट्रिक एसिड 5 ग्राम है और प्रिजर्वेटिव के रूप में अगर हमें परिरक्षक के रूप में कुछ यूज करना है तो आप SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि KMS 40 ppm जो कि बहुत कम मात्रा है, ये ध्यान रखना उसका प्रयोग। अदरवाइज आपको पता है कि किसके द्वारा परिरक्षित होती है, शर्करा के द्वारा परिरक्षित होती है जेम के बारे में। तो अलग क्या है ये ध्यान रखना, अलग है TSS फसाई के अनुसार 65%। जेली देखिएगा, जेली के बारे में हमने देखा कि जेली क्या होती है, आकर्षक होती है, क्रिस्टल होती है, चमकदार होती है और पारदर्शी होती है, कुछ अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर देखिएगा जिस पात्र में डाला है, गिलास में डाला होगा, गिलास का आकार इसने ले लिया, जेली की मुख्य विशेषता है। तो इसमें फ्रूट पल्प वही है कितना, 45%। टीएसएस अगर आप देखोगे तो टीएसएस कितना है, 65%। इसमें एसिड कितना है, 2 ग्राम। इसमें 5 था, इसमें 2, ऐसा क्यों, क्योंकि ये मीठे फलों से बनाई जाती है। इसमें प्रधानता किसकी होती है, खट्टे फलों की, ये ध्यान रखना है आपको। दोनों में से अधिक अम्लीय कौन सी है, तो ये अधिक अम्लीय है आपकी जेली। इसमें अगर हमें प्रिजर्वेटिव मिलाना हो तो क्या मिलाएंगे आपके, वैसे तो शर्करा के द्वारा परिरक्षित होती है, अगर मिलाना ही है तो हम प्रिजर्वेटिव के रूप में SO2 को मिलाएंगे आपके कितना, 40 ppm। यहां पर देखिएगा मार्मलेड, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि मार्मलेड जो है आपके क्या होता है, उसमें विशिष्ट चीज छिलका, थ्रेड्स। तो यहां पर ध्यान रखना है फ्रूट पल्प कितना है, 45% है, 45। टीएसएस कितना है, तो टीएसएस इसमें भी आपके 65 है। सिट्रिक एसिड 2 ग्राम है, प्रिजर्वेटिव 40 ppm, थ्रेड्स छिलके कहा था, बताया था कि 62 ग्राम प्रति लीटर। और यहाँ पर देखिएगा अगर इसकी इमेज देखेंगे, नींबू वर्गीय फ्रूट्स है, लेकिन इसके बीच वाले भाग में देखो आपके नींबू के छिलके। इसका मतलब आपके मार्मलेड की मुख्य विशेषता फलरस, फलगुदा और फलों का छिलका अनिवार्य है। फल छिलके होंगे तब वो मार्मलेड कहलाता है। सबसे अच्छा नींबू वर्गीय से। प्रिजर्व हमने जिसको कहा था मुरब्बा, और मुरब्बे के बारे में हमने बात की थी कि मुरब्बा किसका बनाया जाता है, आंवले का। और मुरब्बे में अगर आप फ्रूट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, फ्रूट पार्ट जो होता है इसमें वो फ्रूट पार्ट कितना हो जाता है, 55%। और यहाँ पर टीएसएस कितना है, 70%। और सिट्रिक एसिड अगर यूज ले रहे हैं तो 1 से 1.5% तक आप सिट्रिक एसिड यूज ले सकते हैं, अन्यथा अवॉइड भी कर सकते हैं। जेम, जेली, मार्मलेड और मुरब्बे को लेकर के हमने बात की, प्रिजर्व को लेकर के। तो आइएगा आगे की ओर देख लेते हैं क्या कुछ है। अब आपके पास है कैंडी। अगर आपसे कैंडी पूछी जाए तो कैंडी देखो बेर की भी बनाई जाती है, कैंडी आपके आंवला की कैंडी भी होती है, ठीक है। आपके इसको कह सकते हैं कद्दू, तो कद्दू की भी कैंडी होती है, अलग अलग फ्रूट्स की कैंडी होती है। खास बात इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रूट पार्ट कितना है, 55। फर्क कहाँ है, तो परिवर्तन जो मुख्य रूप से देखा जाता है वो है आपके इसके टीएसएस में। तो टीएसएस ध्यान रखना, कैंडी का टीएसएस 75% होता है। और यहाँ पर सिट्रिक एसिड 1 से 1.5%। आपको जो इमेज दिख रही है वो क्या है, तो जो आपके व्हाइट कद्दू आता है, विशिष्ट रूप से यूपी वाले क्षेत्र, भरतपुर वाले क्षेत्र की तरफ जो आपके कद्दू होता है
उसका क्या बनाया गया है, कैंडी बनाया गया है। तो इसमें सिट्रिक एसिड 1 से 1.5% होता है। साथ में ही कैंडी ध्यान रखना एक आपके पपीता से, जिसको कह सकते हैं टूटी फ्रूटी बनाई जाती है। तो पपीता से जो टूटी फ्रूटी होती है वो टूटी फ्रूटी किस फ्रूट की बनाई जाती है, तो पपीते की बनती है। और इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है कि इसको जेम भी कह देते हैं, आपके ये क्या कह देते हैं इसको, तो इसको आप कैंडी भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो पपीता की कैंडी है। आपके लिए एक सवाल यहीं पर छोड़ देता हूं, ये जो टूटी फ्रूटी है, पपाया की कौन सी एक ऐसी वैरायटी है जिसका प्रयोग टूटी फ्रूटी बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। कुछ आपको इशारा जरूर कर देता हूं कि यह वैरायटी डायोसियस है, ये ध्यान रखना आपको। तो टूटी फ्रूटी, स्क्वेस को क्या कहा जाता है, पानक। एक बार सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय पदार्थ सबसे बेस्ट पेय पदार्थ है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोत्तम जो पेय पदार्थ होता है, सर्वोत्तम पेय पदार्थ, वो सर्वोत्तम पेय पदार्थ कौन सा होता है, तो ध्यान रखना पानक या स्क्वेस को सर्वोत्तम पेय पदार्थ कहा जाता है। इसमें जूस कंटेंट कितना है, 25%, यानी कि फ्रूट का पार्ट कितना होगा, 25%, क्योंकि पानक या स्क्वेस है क्या, एक प्रकार से जूस। तो आपके इसमें 25% फ्रूट पार्ट है। एसिडिटी 1%, टीएसएस, तो ध्यान रखना टीएसएस इसका 45%, आपके रेंज 40 से 45% होती है। प्रिजर्वेटिव, अब यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 350 ppm, या किसका प्रयोग कर सकते हो, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं 600 ppm। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पानक सबसे बेस्ट, तो सर्वोत्तम पानक जो होता है वो किसका बनाया जाता है। सर्वोत्तम पानक अगर आप देखेंगे तो सर्वोत्तम जो पानक बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका किसका, नींबू वर्गीय का। और नींबू वर्गीय में भी अगर हमें सबसे अच्छा पूछा जाए तो संतरा जो होता है इसका पानक सबसे अच्छा बनाया जाता है। यहां पर देखिएगा कोर्डियल, तो कोर्डियल भी एक प्रकार का क्या है, पेय पदार्थ है। आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर जूस कंटेंट कितना है आपके पास, 25% है, और एसिडिटी 1.5% है, और टीएसएस लगभग 28 से 30% क्या होता है इसका, टीएसएस होता है, ये ध्यान रखना। प्रिजर्वेटिव के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड आप यूज कर सकते हैं, या पोटेशियम मेटाबा, ये जिसको कह सकते हैं आपके सोडियम बेंजोएट अगर आप यूज करेंगे इसमें तो अगर सोडियम बेंजोएट आप यूज करते हैं तो सोडियम बेंजोएट के रूप में आपको ये ध्यान रखना है, क्या यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट में, तो सोडियम बेंजोएट में आप यूज कर सकते हैं तो 600 ppm, ये ध्यान रखना आपको। आरटीएस, रेडी टू सर्व, या आरटीएस जिसको कह सकते हैं क्या है, एक ऐसा परिरक्षित उत्पाद है जो सिंथेटिक है, सब कुछ बना हुआ है, कोई गेस्ट आया पानी में मिलाया और सर्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। सब कुछ रेडी टू सर्व है, सिर्फ रेडी है, सर्व करना बाकी है। तो जूस कंटेंट कितना है इसमें, 10% है, एसिडिटी 0.2 से 0.3, टीएसएस, इसका मतलब जूस और टीएसएस दोनों बराबर होते हैं, 10%। प्रिजर्वेटिव के रूप में आप 70 ppm SO2 का यूज कर सकते हैं। तो आरटीएस अगर पूछ लिया जाए तो सिंथेटिक, तो सिंथेटिक होता है, वैसे ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमने बात की कैंडी की, पानक, स्क्वेस, कॉर्डियल और रेडी टू सर्व आरटीएस। अगला देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पर है सिंथेटिक बीवरेज, पेय पदार्थ जो कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ये जो आप कई प्रकार के जो पेय पदार्थ गर्मियों में पीते हैं, ये सारे के सारे ध्यान रखना CO2 के द्वारा प्रिजर्व होते हैं। यानी कि इनमें क्या होती है, CO2 जो होती है वो होती है प्रिजर्वेशन का काम करती है। तो एक और सवाल यहां पर पूछ लेता हूं कि आपको ये बताना है कि पर लीटर लिक्विड को प्रिजर्व करने के लिए CO2 की मात्रा कितने ग्राम यूज होती है। तो टीएसएस कितना होगा, 70 से 75% इसमें टीएसएस शर्करा ही होती है। एसिडिटी 1% है, सिट्रिक एसिड 7.5 ग्राम। सॉस और केचप, याद रखिएगा सॉस और केचप की जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है सॉस और एक होता है केचप। यहां पर ध्यान रखना ये जो टीएसएस है 25 से लेकर के, यहां पर पहले मैं बता दूं, यहां लिख लीजिएगा केचप। तो केचप में अगर आप देखेंगे तो फ्रूट पार्ट तो 25% है, और अगर आप देखेंगे इसका टीएसएस, तो इसका टीएसएस होता है 25 से 28%। और केचप जो होता है प्योर किससे बना होता है, प्योर टोमेटो से बना होता है। तो प्रिजर्वेटिव 70 ppm SO2 का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सॉस की बात करें तो याद रखिएगा सॉस जिसको कह सकते हैं, इसका टीएसएस 15 से 18% के आसपास इसका क्या होता है, आपके 15 से 18 इसका
16 के आसपास टीएसएस दिखाई देता है। ये सॉस केचप की तुलना में पतला होता है और ये गाढ़ा होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद पिकल अचार, तो इसमें जो ड्राई वेट है वो आपका कितना है, ड्रेन्ड वेट 60% है, सोडियम क्लोराइड 12%, एसिडिटी 1.2 और प्रिजर्वेटिव के रूप में आप चाहे तो 100 ppm क्या कर सकते हैं SO2 का। अदरवाइज यहाँ पर जिसको कह सकते हैं ऑयल भी यूज होती है, सिरका भी, ड्राई जिसको कह सकते हैं अगर अचार है तो उसमें सिरका, और साथ में इसमें नमक भी प्रिजर्वेटर का काम करता है। ऑयल हो गया। इसके बाद चटनी, तो चटनी में टीएसएस, अगर मीठी चटनी है तो टीएसएस इसका 50%, प्रिजर्वेटिव 100 ppm SO2 या 250 ppm बेंजोइक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे थे आपके परिरक्षित उत्पादों की, और उसके साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना कि 3 मार्च से आपके शुरू हो रहा है जयपुर में ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है कृषि पर्यवेक्षक का। तो आज ही अपना एडमिशन लेकर के सुनिश्चित करें और आप अपनी तैयारी को और अधिक उत्कृष्ट कर सकते हैं उत्कर्ष के इस बैच के माध्यम से। तो आज का हमारा ये 11 मिनट का शो जो है यहीं पर पूरा होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नई सूचना के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।